बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो है इसका गुफ्तगू का मेन मौजू यही है कि पाकिस्तान में खाद का बहरान क्या है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तान में इन दिनों किसानों को यूरिया खाद हासिल करने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना है। किसानों को जो सबसे पहले फिक्र है वो यही है कि गंदम की फसल का क्या बनेगा। हालिया बारिशों के बाद किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते का टाइम है कि वो अपनी खड़ी फसलों को यूरिया खाद दे सकें। किसानों के मुताबिक अगर इन्हें ज़रूरत के मुताबिक सस्ती यूरिया खाद मैसर हो जाती है तो रवां बरस पाकिस्तान गंदम में खुद कफील हो जाएगा। ताहम ऐसा नहीं हुआ। अब गंदम की फसल पर खुद कफालत के हवाले से सवालिया निशान मौजूद है। मुल्क में किसानों को यूरिया खाद की कमी का सामना है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज भी कर रहे हैं और जहां हुकूमती नरखों पर यूरिया दस्तयाब है, इसे हासिल करने के लिए किसानों को दिन भर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 4 लाख टन यूरिया की कमी का सामना है और ये जो यूरिया अब बन रही है अब ये रोजाना की बुनियाद पर बन रही है और रोजाना की बुनियाद पर तकसीम की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में यूरिया बनाने वाली सनत का कहना है कि उन्होंने तो यूरिया मुल्क की जरूरत के ऐन मुताबिक बनाई थी, यानी पाकिस्तान में इस वक्त 6.7 मिलियन टन यूरिया बनाने की सलाहियत मौजूद है, जबकि मुल्क में इसकी मांग 6 मिलियन टन के करीब है। बुहरान की यह सूरत शिद्दत अख्तियार कर रही है क्योंकि किसानों को गंदम के बाद गन्ने और मकई की फसलों के लिए यूरिया की जरूरत होगी और इसमें ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। किसानों को डर है कि इसके बाद खरीफ की फसलों को भी यूरिया के बहरान का सामना करना पड़ सकता है, यूं खरीफ की फसलें भी मुतासर हो जाएंगी। पाकिस्तान में खाद बनाने वाली सनतें ये कह रही हैं कि उन्होंने तो खाद बिल्कुल मुल्क की जरूरत के मुताबिक बनाई, तो फिर ये सप्लाई कम और कीमत ज्यादा कैसे होगी। अब हम जायजा लेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि इसकी बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। एक तो ये मुल्क में कारखानों को गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैस की फराहमी ना होने की वजह से खाद की पैदावार में 2 लाख टन के फुकदान का सामना करना पड़ा। दूसरा, आलमी मंडी में यूरिया की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से यूरिया स्मगल हुई। इसके बाद यूरिया की कमी की बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सिस्टम से एक बड़ी मिकदार में खाद निकलकर अगर ज़ख़ीरा की गई है तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए एक बहुत बड़े मुनाफे का सबब बनेगी। हुकूमत इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कानून के तहत सजा दे। अगर गैर कानूनी मुनाफाखोरी एक सिस्टम की शक्ल अख्तियार कर सकती थी, जिसकी वजह से आने वाले बरसों में किसानों को इसका नुकसान हो जाएगा। जिन वजूहात के बाद ये बहरान पैदा हुआ, अगर इनका सद्देबाब नहीं किया गया तो ये एक रुझान बन जाएगा और आने वाले बरसों में हमारी कौम बड़ी फसलों का सामना करना पड़ेगी। उससे पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि स्मगलिंग कहाँ से होती है और कैसे होती है। सुबह बलूचिस्तान के बलाई इलाकों से ये स्मगलिंग हो रही है। हाल ही में सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान के साथ वाक़या सरहदी इलाकों के 10 किलोमीटर के अंदर खाद की तरसील पर पाबंदी आयद कर दी। इसके साथ बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने दीगर 3 सूबों की जानिब से बलूचिस्तान के दाखिली रास्तों पर चेक पोस्टें कायम की हैं ताकि वहां से दाखिल होने वाली मार बरादर गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा सके। ये इकदाम खाद की मुबीना स्मगलिंग को रोकने के लिए किए गए हैं। मुल्क में जरूरत से जायद यूरिया बनाई गई, लेकिन इसकी सप्लाई में हालिया कमी की वजह से सूबाई और वफाकी दोनों सतह पर हुकूमती निगरानी का फुकदान है। खाद तैयार करने वाली कंपनियों ने तो खाद डीलर्स को फराहम कर दी थी, जिन्होंने इसे आगे किसान तक पहुंचाना था, लेकिन अगर वो किसान तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब है कि डीलर की सतह पर यह खाद गायब हुई और डीलर्स को कंट्रोल करना सनत की जिम्मेदारी नहीं है। ये भी एक बहाना है कि यूरिया अफगानिस्तान स्मगल होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी मकदार में खाद अफगानिस्तान स्मगल हो और हुकूमत को इसका पता ना चले और ना ही वो उसको रोक सके।
हुकूमत का काम था कि वो इस बात की निगरानी करे, अगर सनत की तरफ से खाद डीलर को पहुंचा दी गई है तो वो खाद वहां से किधर गई। सनत ने जो खाद डीलरों तक पहुंचाई थी, तो क्या उन डीलरों ने वो खाद जखीरा अंदोजी की शक्ल में महफूज कर ली है। डीलर्स की सतह पर जो खाद जखीरा अंदोजी की गई है, इसमें कंपनियों का भी बहुत बड़ा अमल दखल होता है। मैंने एक सूरत हाल ऐसी भी देखी जिसमें कंपनी की तरफ से मुकर्रर करदा डीलर सिरे से ही मौजूद नहीं था। यूरिया की सप्लाई में कमी की एक बड़ी वजह जखीरा अंदोजी है। हुकूमत ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, ताहम इसके बावजूद तमाम जखीरा अंदोजों तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल कामों में से एक काम होता है। जखीरा अंदोज ऐसी जगहों पर खादों को छुपा देते हैं जहां पर इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो वो अपने खानदान के अफराद और अपनी खवातीन को भी उन जगहों पर बिठा देते हैं और फिर अमले के लिए चादर और चार दीवारी का ख्याल करना पड़ता है। अगर खाद का ये बहरान इसी तरह जारी रहेगा तो क्या हुकूमत खाद को दरामद करेगी। हुकूमत का एक मसला ये भी है कि वो आलमी मंडी से खाद को दरामद नहीं कर सकती, क्योंकि आलमी मंडी में खाद की कीमत पाकिस्तानी मंडी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। वफाकी हुकूमत ने हाल ही में चीन से सस्ते दामों पर यूरिया खाद मंगवाने की कोशिश की थी, ताहम हुकूमत एक हद तक ही सब्सिडी दे सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा कीमत पर यूरिया दरामद करेगी तो सब्सिडी देने के बाद वो भी किसान को उस कीमत पर, बहुत ज्यादा कीमत पर वो खाद दस्तयाब होगी जिसमें वो मुकामी तौर पर तैयार होने वाली खाद को खरीदता रहा है। अगर खाद का बहरान इसी तरह जारी रहा तो इससे पाकिस्तान को माशी तौर पर कितना नुकसान हो सकता है। इस बहरान से ना सिर्फ गंदम की फसल में पाकिस्तान को कई मिलियन टन की गंदम की कमी का सामना होगा, बल्कि खरीफ की फसलों में भी नुकसान का खदशा है। इसी तरह पाकिस्तान में खुराक की कमी का बहरान भी पैदा हो सकता है, जिसको पूरा करने के लिए हुकूमत को ज्यादा खुराक दरामद करना पड़ेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में अगर खरीफ की फसलों को भी ऐसे ही बहरान का सामना करना पड़ा तो माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की ज़रिए अजनास की बरामद में भी कमी आ जाएगी और हुकूमत को ज्यादा ज़र मुबादला खुराक की कमी को पूरा करने पर खर्च करना पड़ेगा।